डाउन। हम लोग कौन सा लेसन पढ़ रहे थे? जीवन की प्रक्रियाओं में हमने सबसे पहले प्रक्रिया कौन सी पढ़ी? सबसे पहली, दूसरी, आज हम तीसरी प्रक्रिया पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है परिवहन। को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट। आप लोगों ने इस शब्द को अपनी जिंदगी में पहले कहीं सुना है? सुना है? कहाँ पर? नहीं, परिवहन शब्द को। हाँ, जो बसेस पे क्या लिखा होता है? राज्य परिवहन, है ना? बस, नगर निगम, राज्य परिवहन। तो परिवहन शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ से वहाँ, समझ रहे? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को हम लोग परिवहन कहते हैं। परि होता है दूसरा, वहन होता है वाहन, जाने वाला वाहन, जैसे स्कूटर है, ये सब इसी से बना है परिवहन। लेकिन हम तो अपने शरीर की बात कर रहे हैं, हम तो पौधों के शरीर की बात कर रहे हैं। तो वहाँ कौन सी मोटर गाड़ियां हैं, या वहाँ कौन सी स्कूटर है जहाँ पे परिवहन हो सकता है? क्या वहाँ भी परिवहन की जरूरत है? किस चीज के परिवहन की? हाँ, हमारे शरीर में और प्लांट्स में पानी, जो जड़ों में पानी जाता है, वो तो जड़ में अगर ऊपर न जाए तो फायदा ही क्या है? अगर पानी केवल जड़ तक ही सीमित रहे और ऊपर न जाए तो कोई फायदा है? पेड़ मुरझाएगा। अगर आप जड़ को तो दबाए रखो, तना काट दो तो क्या होगा? जब वो कनेक्शन ही टूट जाएगा तो पानी ऊपर नहीं। आज हम इसी के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। आप सब लोग के घरों में पानी भरने के लिए नल लगे हैं। वो पानी किस रास्ते से चलकर आता है? पाइप के रास्तों से चल के आता है कि नहीं? इसी तरह से जितने भी पौधे होते हैं संसार में, जितने भी पौधे हैं, उन सब के अंदर पानी को पहुंचाने की नलिकाएं होती हैं, जिनके द्वारा पानी जड़ से ऊपर जाता है। ये चित्र मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। आप लोगों ने तना देखा? किस रंग का होता है? ग्रीन। पतले पतले जो तने होते हैं, उसको पहले हम लोग ऐसे बीच में से काटते हैं और काट के फिर उसको आप लोग चिप्स बनाते हैं, एकदम पतले पतले चिप्स काट लेते हैं और जो चाकू होता है ना उससे काटते हैं और फिर उसमें से किसी एक टुकड़े को, समझ रहे हो, जितने आपने पतले पतले चिप्स काटे थे उस तने के, उसमें से किसी एक टुकड़े को हम लोग स्लाइड पे रखते हैं, कांच की पट्टी पर, और फिर उसको किससे देखेंगे? सूक्ष्मदर्शी से। जब हम उसको सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तब हमें, देखो अभी ये उस चिप्स का केवल ये एक छोटा सा टुकड़ा है, पूरा गोला नहीं है। अगर मैं उस चिप्स का पूरा बड़ा टुकड़ा दिखाती तो ये पूरा सर्किल होता ना। देखो इस सर्किल में से एक पीस काटा गया है, दिख रहा है कि उस तने के गोलाई में से केवल एक टुकड़ा काटा गया है और उस टुकड़े को जब हमने सूक्ष्मदर्शी से देखा तो हमें ऐसा दिखाई दिया। क्या दिख रहा है इसमें? दानों को नाम बताओ। दाने तो मुझे भी दिख रहे हैं। हमारा शरीर किस चीज से बना है? कोशिकाओं से। ये कोशिकाएं हैं, ये दाने नहीं है। ये छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, सेल्स जिनको कहा जाता है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? अब देखो ध्यान से सुशीला, इनको क्या सब एक तरह की कोशिकाएं? अलग अलग तरह की हैं। क्या तुम्हें इस चित्र में यहाँ पढ़ो, कहीं पर जाइलम और फ्लोयम दो शब्द दिख रहे हैं? दारू और फाइलम कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं जाइलम एंड फ्लोयम। यहाँ पर जो ये नीला दिख रहा है, देखिए ये हरा है, ये दूसरा है, ये अलग अलग कलर से दिखाया गया है। जो यहाँ पर दिख रहे हैं बीच में ये वाले, ये जाइलम, देखो वस्क्यूलर
बंडल, ये वाले, ये दिख रहे हैं बीच बीच में, ये जो पेच लगाए गए हैं दिख रहे हैं, ये पेच, ये वस्क्यूलर बंडल्स हैं, मतलब ये पानी की नलिकाएं हैं जिनसे पानी ऊपर चढ़ता है। हर प्लांट के अंदर, हर पौधे के अंदर 2 तरह के ऊतक होते हैं जिनका नाम है जाइलम और फ्लोएम। अभी आपने मुझे ये बताया कि पेड़ पौधों के अंदर हम लोगों को पानी को इधर से उधर ले जाने की जरूरत पड़ती है। किसको? पानी को ले जाने, और किसी को नहीं। जो पत्ती में भोजन बनता है, अगर वो जड़ तक न जाए तो ये आलू, मूली, गाजर, ये सब कैसे बन गए? भोजन ही तो है ये, तो वहां तक कैसे पहुंच गए? पत्ती ने जब ग्लूकोज बनाया, जब स्टार्च बनाया, तो पत्ती के द्वारा बनाया गया भोजन भी तो हर अंग में जाना चाहिए। जैसे जड़ द्वारा सोखा गया पानी हर जगह जाना चाहिए, ऐसे जो पत्ती भोजन बनाएगी वो भी हर जगह जाना चाहिए। तो इसके अलग अलग 2 ऊतक होते हैं। इस परिवहन को हमारे शरीर में भी 2 है, आप सब लोग जानते हैं। अभी मैं बाद में डिस्कस करूंगी, पहले हम लोग पादप पढ़ लें, पौधों के बारे में पढ़ लें। जब परिवहन पौधों में होता है तब हमें 2 तरह के ऊतक दिखाई देते हैं। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। इसको हम लोग वस्क्यूलर बंडल्स एंड सीव ट्यूब्स भी अंग्रेजी में कहते हैं। सीव ट्यूब्स मतलब नलिकाएं, समझ रहे हो? जो जाइलम ऊतक होता है ये जड़ों से पत्तियों की तरफ जाता है। कहाँ जाता है? अगर ये जड़ों से पत्तियों की तरफ जा रहा है तो ये क्या काम कर रहा है? ये पानी को ऊपर पहुंचा रहा है। क्या कर रहा है? पानी को ऊपर। क्यों? क्योंकि ये जड़ से पत्ती की तरफ जा रहा है। समझ रहे हो? इसका जो ओपनिंग है जड़ से पत्ती की तरफ है। तो जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करेगा? पानी। किसको पहुंचाएगा इधर से उधर? पानी को। और जो फ्लोएम है वो भोजन को। भोजन क्या है? जो पत्तियों ने स्टार्च बनाया, जिसको आप माड़ कहते हो या मंड कहते हो, ग्लूकोज भी कहते हैं, वो बना बनाया भोजन फ्लोएम के द्वारा, फ्लोएम ऊतक के द्वारा सारे शरीर, पौधे के सारे अंगों में, तने में, पत्तियों में, जड़ों में पहुंचता है। इसमें 2 तरह की नलिकाएं होती हैं। एक नलिकाएं फ्लोएम कहलाती हैं, एक नलिकाएं जाइलम कहलाती हैं। अब समझ में आया? अब अपनी किताब में देखिए, सब लोग अपनी किताब में देखिए, उसमें भी ये चित्र दिख रहा है। छोटा सा है, बहुत छोटा सा चित्र है किताब में। इस चित्र को ही मैंने बड़े रूप में आप लोगों को यहाँ पर दिखाया है। जो किताब में कोने में बना है एकदम छोटा सा ये वाला चित्र, इसी को ही बड़े रूप में और अलग अलग कलर्स में दिखाया है, जिससे आपको पता चले कि जो सेंटर पॉइंट है इसमें जाइलम भी है, फ्लोएम भी है, और ये बाहर की जो ये ब्राउन है ना, ये तना जो होता है मोटा ब्राउन कलर का, ये वो है। फिर थोड़ा सा हरापन है, और जो बिल्कुल बीच का पार्ट होता है वहां पर जाइलम एंड फ्लोएम। आपने बड़े बड़े पेड़ देखे ना, उसके गोले जो तने के कटे हुए, तो बीच का हिस्सा जो होता है मुलायम होता है ना, और बाहर का हिस्सा कठोर होता है। तो बीच का हिस्सा मुलायम इसीलिए होता है क्योंकि इसमें नलिकाएं होती हैं और पानी का आवागमन होता है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? समझ में आया बिल्कुल कि कैसे पूरा चक्र चलता रहता है। अगर हम लोग तने की शाखा को कभी बीच में मोड़ देते हैं या काट देते हैं तो क्या पानी ऊपर पहुंचता है? आप लोगों ने घर में पाइप से पानी भरा है कभी? टंकी भरते हो? अगर मैं उस पर यूं पैर रख दूं नहीं जाता, या ब्लेड से काट दूं तो नहीं जाए। अगर मुड़ जाए तो भी। इसी तरह से अगर पेड़ की कोई भी शाखा को नुकसान पहुंचेगा, जैसे कुल्हाड़ी लग गई, कट गया, किसी ने उसको मोड़ दिया, किसी ये कबूतर, पंछी, ये सब जो बैठते हैं, ये जानवर, इन्होंने तोड़ दी उसकी शाखा, तो वो शाखा धीरे धीरे सूखती चली जाती है, मतलब मर जाती है। मतलब वो पार्ट देखा है आप लोगों ने कि वो शाखा टूट जाती है। क्यों? क्योंकि वो नलिकाएं टूट गई। अगर पानी नहीं पहुंचा तो वो पेड़ जिंदा नहीं। पेड़ तो जिंदा रहेगा, वो शाखा टूट जाएगी। होता है ना ऐसे? नहीं,
जड़ जब तक नहीं होगी तब तक वो नहीं उगेगी, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके कि पत्ते तने अगर जमीन में डाले जाएं तो नया प्लांट बना ले। अच्छा, एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, सब लोग सब्जी खरीदते हैं, घर में आते ही वो मुरझा जाती है। पेड़ में तो बहुत अच्छी लग रही है, ताजी लग रही है, जैसी पालक तोड़ी हाथों में ही मुरझाने लगती है, तो उसमें ऐसा क्या हो गया? आपकी नलिकाएं तो कट गई, जो जड़ उसको पानी दे रही थी वो नलिका तो कट, जब उसको पानी नहीं पहुंच रहा तो जो पानी है वो भी सूख रहा है क्योंकि गर्मी है, तो वो पालक उसी समय मुरझा। अगर आप थोड़ी देर पंखे के नीचे रख दो तो बिल्कुल कुम्हला जाएगी। अब तो आपको समझ में आया होगा कि पेड़ के अंदर जो चीज लगी हुई है वो बिल्कुल ताजी रहती है क्योंकि पानी लगातार मिल रहा है, और जब वो हटा दी जाती है, वहां से तोड़ दी जाती है तो तुरंत ही मुरझा। हम फूल को तोड़ के तुरंत ही पानी में डाल देते हैं ना, गुलाब को, तो कुछ घंटों तक ही वो रहता है जब तक नलिकाएं जिंदा हैं। जब नलिकाएं मरने लगती हैं, कोशिकाएं उसकी, तब वो पानी सोखना बंद करती है, दूसरे दिन फूल मुरझा जाता है। मुरझाता है ना? समझ में आया आप ऐसा क्यों होता है? ये सब इसकी वजह से होता है, इन ऊतकों की वजह से। देखो ये फ्लोएम है, ये जो पेच हैं जितने भी, ये फ्लोएम है, ये कैम्बियम है। कैम्बियम मतलब ये होता है कि इसका हार्ड पार्ट है, और ये जाइलम है। दिख रहा है? अब हम आगे बढ़े, हमारा पौधों का हो गया, और जंतुओं में परिवहन, ये हमने किस में पढ़ा? आप सब लोग जानते हैं कि हम अगर जंतुओं में परिवहन की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम लोग ये फ्लोएम एंड जाइलम एंड पानी की बात नहीं करेंगे। वहां हम किसकी बात करेंगे? ब्लड, खून की, क्योंकि हमारे शरीर में पूरा जाल बना हुआ है। किसका जाल बना है? अच्छा देखिए, अभी हम लोग ऐसे खड़े हैं, तुम लोग भी सब खड़े हो, क्या किसी के बॉडी में ब्लड दिख रहा है? दिख रहा है? देखो, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ सुई की नोक बस एक लगा दूं तो निकल आएगा। तो आखिर ऐसा क्या है जो निकल आएगा? ब्लड। नहीं, ऐसा क्या चीज है जो निकल आया? अभी ढका हुआ है, देखो अभी जो ढका हुआ है, पर ये मालूम सबको है कि अंदर ब्लड है। अच्छा, सब लोग उंगली को दबाओ, सब लोग उंगली को दबाओ। लाल हो गई, इसका मतलब खून जमा हो गया। कैसे हो गया? जो नलिकाएं थी उसको दबाया हमने, जब ड्रॉपर को दबाते हैं तो निकलता है ना, तो ये जैसे नलिका, इसको दबाए तो सारा खून एक जगह इकट्ठा हो गया, और अगर मैं पिन लगा दूं तो खून बाहर। तो ये प्रूफ करता है कि हमारे पूरे शरीर में नलिकाओं का जाल बना हुआ है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हो? इसको खून पहुंचाने वाला कौन है? आपके घरों में पानी आता है? कहाँ से आता है? टंकी से पहले कहाँ आता है? पाइप में, बड़े पाइप से फिर घर वाले पाइप में आता है। इसी तरह से हमारे पूरे शरीर में जो खून की टंकी है वो कहलाती है हार्ट के। आज मेरे पास 2 डायग्राम्स हैं, एक इधर दिखाएंगे, एक इधर। इस चित्र में साफ साफ दिख रहा है, 2 रंग दिख रहे हैं, 2 रंग दिख रहे हैं, एक नीला, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर में 2 तरह का खून होता है, 2 तरह की नलिकाएं होती हैं, 2 तरह की नलिकाएं होती हैं और 2 तरह का ही खून होता है। एक खून साफ होता है, जो गंदा खून होता है उसमें नीला, और जो साफ होता है, जो साफ खून होता है वो किसमें? नाम बताओ, कौन सी नली में? धमनी। जो अच्छा खून होता है वो धमनी में, और जो गंदा खून होता है शिराओं में। जो गंदा खून होता है वो जो अच्छे खून का क्या मतलब है और गंदे खून का क्या मतलब है? बीमार, और उसकी बात नहीं है। कौन सी गैस अच्छे खून में?
कौन सी गैस अच्छे खून में? ऑक्सीजन। और कौन सी गैस गंदे खून में? कार्बन डाइऑक्साइड का रंग साफ नहीं होता, इसीलिए वो नीलापन आ जाता है, क्योंकि कार्बो ऑक्सी हो जाता है। और यहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, इसीलिए एकदम लाल रंग होता है। जितनी धमनियां होती हैं वो शुद्ध रक्त को लेकर जाती हैं, जितनी शिराएं होती हैं अशुद्ध मतलब गंदा, मतलब वो गंदगी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। दो तरह के चक्कर लगाते हैं, शिराएं भी और धमनियां भी। और हमारा हृदय, इसमें कितने कक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं? कुछ दिख रहे हैं? दो। सब गलत हो तुम लोग। कितने कक्ष होते हैं मानव के हृदय में? एक। तुम तो मेढक से भी नीचे हो गई। 4। एक कैसे हो सकता है? 4। आप लोग क्लास 6 भूल गए हो। क्लास 6 में पढ़ाया था मैंने, हृदय 4 कक्षों का बना होता है। अच्छा, आप उन कक्षों के नाम बताओ। 2 आलिंद, 2 निलय, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स। भूल गए सब कुछ, क्लास 6 का पढ़ाया हुआ सब भूल गए हम लोग। देखिए, आपको याद नहीं है अपना हार्ट ऐसे होता है? ये 4 कक्ष होते हैं इसमें। ऊपर वाला आलिंद, नीचे वाला निलय। जो आलिंद है वो 2 भागों में है और निलय भी 2 भागों में। आलिंद का जो ब्लड है वो निलय में जा सकता है, इधर वाले में, इसका इधर वाले में, और दोनों के बीच में वॉल्व लगे होते हैं और इनके द्वारा ही पूरा जो ब्लड है, हाँ, वॉल्व जैसे ये दरवाजा होता है ना बेटा, जैसे हम लोग के अंदर आने जाने का, अगर हमें अंदर आना है तो हम दरवाजे को खोलते हैं, तो जब ब्लड को आलिंद से निलय में जाना होता है तो वॉल्व खुल जाता है। वॉल्व मतलब ढक्कन होता है, एक तरह से नलिकाओं का ढक्कन, जिसको वॉल्व कहते हो ना, इंग्लिश वर्ड है वॉल्व। तो ये जब आप लोग सुनते हो ना कि दिल की बीमारी हो गई है, हार्ट अटैक पड़ गया है, ये सब इन वॉल्व्स के वजह से होता है कि वो जो उनकी नलिकाएं हैं, वॉल्व्स हैं, वो छोटे हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, फैल जाते हैं। तो जो ब्लड का सप्लाई होता है उस पर फर्क पड़ता है, इसी वजह से दिल की बीमारियां। और एक बीमारी तो सब लोग जानते हैं जो सबके घरों में होती है, इसी से रिलेटेड है, नहीं बड़ों को ज्यादा, हार्ट अटैक नहीं, एक और ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आजकल तुम बच्चों में भी होने लगा है, अगर हम नापेंगे तो तुम लोगों का भी ऊपर नीचे होता है ना। किसी अच्छी चीज को देख के दिल धड़क जाता है जोर से, पेपर को देख के ब्लड प्रेशर कभी लो होता है, कभी हाई होता है ना। ये सब इसकी करामात है, सब ब्लड की है, मतलब अपने हार्ट की है कि वो कभी तो तेज धड़कता है, कभी धीरे। तो तेज धड़कना और धीरे धड़कना ये होता है कि ब्लड कितनी तेजी से अंदर जा रहा है और कितनी तेजी से बाहर निकल रहा है। जितनी तेजी से अंदर जाएगा, बाहर निकलेगा, तो दिल बहुत जल्दी जल्दी फैलेगा, सिकुड़ेगा, और जब धीरे धीरे जाएगा तो धीरे धीरे सिकुड़ेगा, फैलेगा। समझ गए कि ये सारी चीजें इस दिल पर डिपेंड करती हैं। अभी मैंने आपको ये बताया कि हमारे शरीर में दिल होता है। किस किस जानवर के शरीर में दिल होता है? एक मिनट, ऐसे नहीं। अच्छा, ये तो बता दो कि किसके में नहीं होता? केचुआ। क्या केचुआ किसी ने देखा है? वो तो बेचारा रोता भी नहीं होगा, उसके दिल ही नहीं होता है ना। बंदर की नहीं होता? बेटा खड़े हो, आप खड़े हो एक मिनट, ये बहुत बड़ी एक गलत फहमी है। कौन कहता है कि बंदर के दिल नहीं होता? एक मिनट, कौन कहता है कि नहीं होता? क्योंकि एक इसने कहा है नहीं होता है। बताओ, ये बहुत बड़ा अंधविश्वास है कि बंदर के दिल नहीं होता है। कौन कहता है? तुम नहीं, देखा नहीं है, लेकिन तुम्हें ऐसा विश्वास है कि दिल नहीं होता? किस बच्चे को विश्वास है कि बंदर को दिल नहीं होता? तुम्हें विश्वास है कि दिल नहीं होता? खड़े हो बेटा। आप लोगों को मैंने वर्गीकरण पढ़ाया है, कशेरुकी अकशेरुकी पढ़ाए हैं ना। जितने भी कशेरुकी जीव हैं, जिनके हड्डियां होती हैं
उनके शरीर में दिल भी होता है। अगर बंदर के दिल नहीं होता तो वो जिंदा ही नहीं होता, वो मैमिल है, स्तनधारी है। बंदर के बच्चे देखे? किसी ने ये तो नहीं सुना कि बंदर अंडे देता है? नहीं सुना? आपको मैमिल्स की पहचान है? एक मिनट बेटा, हंसने की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और ये क्वेश्चन बहुत लोग करते हैं कि बंदर के दिल नहीं होता। होता है क्योंकि वो स्तनधारी है, हमारे जैसा दिल होता है। आपको बताएं, एक मैं छोटी सी आपको घटना बताऊं। सिट डाउन बेटा, कभी ये बात मत कहना कि बंदर के दिल नहीं होता। जो छोटे जानवर होते हैं जैसे कॉकरोच, अमीबा में तो बेटा कुछ भी नहीं होता, वो तो एक कोशिका का होता है। कॉकरोच, मक्खी, मच्छर, तितली, केकड़ा, ये जितने छोटे छोटे जीव हैं इनमें दिल नहीं होता, लेकिन नलिकाएं होती हैं जिनसे अभी चूहे में होता है कि नहीं होता? चित्र देखो, सब लोग चित्र देखो। मछली में भी है, चूहे में भी है, अच्छा गाय में होता है। जब चार पायों में सब में है तो फिर बंदर में क्यों नहीं? बेटा बंदर में होता है और हमारे जैसा होता है। चार कक्ष होते हैं। जैसे जो छोटे जानवर है, जैसे कि मेढक, उसमें 3 कक्ष होते हैं, और छोटे जानवरों में 2 कक्ष होते हैं, और छोटे जानवरों में 1 कक्ष होता है। सबसे ज्यादा डेवलप्ड जो हार्ट है वो हम लोग का है। आपको मालूम है हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे लोग दिल की बीमारी से ग्रसित हैं या बीमार हैं। आजकल एक नई क्रिया चल रही है, शल्य चिकित्सा, सर्जरी, जिसमें दिल ही बदल दिया जाता है। प्लास्टिक का दिल लगा दिया जाता है, पेस मेकर्स लगा दिए जाते हैं। ये बेटा आप लोग को पता होना चाहिए कि आप सब लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, अखबार पढ़ते, कि दिल किसका वॉल्व खराब हो गया, वॉल्व बदल देते हैं, किडनी भी बदल जाती है। तो जब ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, सबसे पहले इंसान में बंदर का दिल लगा के देखा गया था। आप लोगों ने अगर पढ़ा हो, कभी आप लोग नेट खोलोगे जब कंप्यूटर पे, तो मैं दिखाऊंगी आप लोग को। शुरू में जब ऐसी हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो पहले जानवरों के साथ करते हैं कि देखिए उन पर क्या क्रिया होती है, क्या वो जानवर जिंदा रहता है कि मरता है, क्या वो सक्सेस है कि नहीं है। पहला ऐसे किया गया था कि बंदर का दिल हटाकर इंसान में लगाया गया और वो कुछ समय तक सक्सेस रहा था। लेकिन बाद में हम लोगों ने बिल्कुल दिल के ही आकार का एक आर्टिफिशियल दिल बनाया, प्लास्टिक का, जिसको कहते हैं ना हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है, वो भी कुछ समय तक सक्सेस होता है। अब तो दिल की बीमारियों को ठीक करने के कई तरीके आ गए हैं, बैलून थेरेपी, एंजियोग्राफी, पता नहीं कितने तरीके आ गए हैं कि अगर किसी को दिल की बीमारी है तो वो ठीक हो सकती है। लेकिन पहले के जमाने में जिसको दिल की बीमारी होती थी उसकी मृत्यु अवश्य ही हो जाती थी। हम लोग उसको बचा नहीं पाते थे, क्योंकि दिल ही है जो हमें जिंदा रखे हुए है। जिस दिन धड़कन बंद हो जाएगी हम लोग भी बंद हो जाएंगे, हम लोग भी मर जाएंगे। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? ये चलता रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। और स्वस्थ और खाना खाना चाहिए। जो मेन बात है वो नहीं बता रहे। एक्सरसाइज, हमें दिल को मजबूत करने के लिए योगा करना, एक्सरसाइज करना, एक्टिविटीज करना, ये सब करेंगे। और हम लोग कम से कम अगर चिकने पदार्थ, जो फास्ट फूड है, जो फैट्स जिसमें होते हैं, वसा जिसमें उनको अगर लिमिट में खाएंगे तो हमारे दिल के ऊपर जोर नहीं पड़े। जो तुमने गुस्सा होने वाली बात बताई थी, बिल्कुल सही बताई थी। एक तो गुस्सा होने से हमारे सबसे ज्यादा इफेक्ट दिल पर ही होता है। जब इंसान गुस्से में होता है ना, तभी उसको अटैक्स भी आते हैं, या कभी वो बहुत दुख की बात को सहन नहीं कर पाता, होता है ना। इसीलिए कभी भी आप लोग किसी से बिहेव करो तो बहुत डिसेंटली बिहेव करना चाहिए, कि उसके दिल को चोट दोनों तरह से, हाँ, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी, कि ऐसे शब्द ना बोलो कि किसी के दिल को चोट लगे। चोट वो मारने वाली चोट नहीं, अंदर वाली चोट। अच्छा, अब हमारा ये पता चल गया कि जंतुओं में भी परिवहन होता है और इंसानों का परिवहन मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब परिवहन के बाद जो हम तंत्र कल पढ़ेंगे उसका नाम है उत्सर्जन। का क्या अर्थ होता है, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें आज हम।
उत्सर्जन, एक्सक्रीटरी सिस्टम। हाँ, वेस्ट, हमारे बॉडी से वेस्ट, देखो हमने पोषण किया तो भी वेस्ट बना था, श्वसन किया तो भी वेस्ट बना, अब परिवहन जब पड़ा तो भी वेस्ट बना। क्या वेस्ट बना परिवहन से? गंदा खून क्षमता है, हमारे बॉडी में यूरिन बनता है, पसीना बनता है, उन सबका शरीर से बाहर निकलना जरूरी है कि नहीं है? उसके बारे में जो शरीर की गंदगियां हैं, जब वो बाहर कैसे निकलती हैं और हम लोग स्वस्थ रहते हैं, उस तंत्र के बारे में मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। और कल आपका थोड़ा सा होमवर्क भी है कि जिनके पास ये चित्र हो क्लास अपने कॉपी में बना कर आना और लिख कर आओगे उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग कार्य करते हैं, कौन कौन से, क्योंकि क्लास 6 का है। आप लोग भूल गए हो क्लास 6 की पढ़ाई हुई बातें, कि बहुत शॉर्ट में मैं समझाऊंगी कि उत्सर्जन तंत्र कैसे काम करता है। जो नया चीज मुझे कल थोड़ी सी बतानी है या आप लोग जानोगे, क्या ये उत्सर्जन तंत्र पौधों में होता है? मतलब उत्सर्जन का काम पौधों में होता है? क्या उनके बॉडी में भी वेस्ट बनते हैं? अगर बनते हैं तो उनके नाम लिख कर लाओ कि उनके क्या क्या वेस्ट हैं। आपको अपने तो मालूम है ना, अपने शरीर के मालूम है, जानवरों के मालूम है वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या है, लेकिन प्लांट्स में क्या क्या होता है कि जो वो उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है। ये आप लोग पढ़ोगे, ढूंढोगे आंसर 6th की बुक में से, 7th की बुक में से और 8th में की बुक में भी मिल जाएगा। और अगर ये वाली पत्ती किसी को मिल जाए तो लेकर आना। बिंदुस्राव नेस्ट्रीशियम, क्या लिखा हुआ है? नेस्ट्रीशियम बहुत बड़ी गोलाकार एक पत्ती होती है, किसी के गार्डन में हो सकती है, अगर हो तो लेकर आना। थैंक यू चिल्ड्रन।